अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनने की नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। गृह मंत्रालय की फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के सदस्य डॉक्टर एमजे खान ने बीते दिनों देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी की मीटिंग के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार राष्ट्रीय सद्भाव को आगे बढ़ाने और उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की दिशा में तेज़ी से कार्यरत है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, वक्त और जिम्मेदारी के हिसाब से हर आदमी बदलता है और अच्छाई की तरफ भी बदलते हैं लोग, बुराई की तरफ भी बदलते हैं। वज़ीर आज़म आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हिंदुस्तान एक बड़ी मजबूत स्थिति में है, एक बड़ा मुल्क मजबूत मुल्क के तौर पर उभर रहा है। पूरी दुनिया इसकी तरफ लीडरशिप के लिए देख रही है। तो हमारे वज़ीर आज़म भी उसी तरीके से राइजिंग टू द ओकेजन जिसको बोलते हैं, एक वक्त के हिसाब से अपना स्टेचर, अपना करिश्मा, अपना आउटलुक, अपना फिलॉसफी, अपना स्टेचर, अपना एक नज़रिए को बड़ा कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस कदम का खैर मकदम होना चाहिए और हम लोगों को उस नज़रिए से देखना चाहिए कि अगर सामने वाले ने कदम एक बढ़ाया है तो पीछे क्या बात रही उसको पीछे छोड़ के हम 2 कदम बढ़ाएं ताकि अगला 4 कदम बढ़ाने का हौसला पाए। बीते दिनों देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी उपस्थित थीं, जबकि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस और मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ कई विभागों के सचिव इसके सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कई वरिष्ठ मंत्री, कई धर्मों के धर्मगुरु, समाज सेवी और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाले लोग उपस्थित थे, जिसमें मौलाना महमूद मदनी का नाम भी शामिल है। डॉक्टर खान ने बताया कि मीटिंग में हमने देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी से आग्रह किया कि मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग के बारे में नोटिस लें, क्योंकि समाज को बनाने में मीडिया का एक अहम रोल है। डॉक्टर खान ने बताया कि मीटिंग के बाद हमने हुकूमत हिंद को यानी भारत सरकार को 7 बिंदुओं पर शामिल एक मेमोरेंडम भी सौंपा है और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस दिशा में काम करेगी, जिससे नौजवानों और कॉलेजों को जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ये कोशिश है कि हर सूरत में सद्भाव और कौमी एकता को बनाए रखा जाए, जिसके लिए सरकार हर उपाय करने को तैयार है। डॉक्टर खान ने बताया कि हमारी कोशिश देश के युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने की है और सरकार उनके लिए जो स्कीमें चला रही है उससे भी हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील की कि वो समाज में अपने एक बड़े रोल के लिए आगे आएं ताकि समाज को उनको समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा लोगों को थोड़े दिनों तक ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें समाज के लिए खुद को वक्फ करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन हो या बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उद्देश्यों पर चलने की बात कही है, उसे बड़े पर्दे पर देखने की ज़रूरत है। हमें बारीकी से गौर करना होगा कि किस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के लिए ख़ुद को वक्फ किया और हमेशा दूसरों के काम आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उस बयान पर हमें ध्यान देना होगा जिसमें उन्होंने रमज़ान को दूसरों के भूख के एहसास से जोड़ने की कोशिश की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों की परेशानियों को समझना होगा और दूसरों के लिए खुद को पेश करना होगा, तभी दूसरे हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। देखिए, एनडीए सरकार को अगर डेवलपमेंट का एजेंडा पूरा करना है तो कम्युनल हार्मनी तो लाजमी है। जब तक यहाँ पे शांति नहीं होगी, एक सुकून का माहौल नहीं होगा, तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती है। तो बड़े पैमाने पर डिलीवरी करनी है इस सरकार को, चूँकि इलेक्शन के जो प्रोमिजेस थे वो पूरे करने हैं। तो कहीं पर भी टेंशन होगा या आपस में ट्रस्ट का माहौल कम होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट का एजेंडा लागू नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस है, कंसर्न है, वो इस बात पे है दुनिया में हिंदुस्तान की अच्छी इमेज जाए और हिंदुस्तान के अंदर तमाम कौमें आपस में मिल के रहें ताकि एक
पीस के माहौल में जो डेवलपमेंट का एजेंडा पूरा होगा वो इस सरकार पूरा करे और इलेक्शन से पहले अपने बड़े टिकट के आइटम्स पर डिलीवरी पूरी कर सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रॉय के एजेंडे से किनारा किए बगैर डेवलपमेंट के एजेंडे यानी तरक्की के एजेंडे को पूरा नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर खान ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि ट्रस्ट के माहौल को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम का पूरा फोकस दुनिया में भारत की इमेज को आगे बढ़ाना और शांति के माहौल को और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर खान ने कहा कि वक्त और जिम्मेदारियों के साथ इंसान की छवि में काफ़ी बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि वक्त के हिसाब से प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत की आउटलुक, नज़रिए और इमेज को और बेहतर बनाया है, जिससे भारत की छवि और बेहतर हुई है। मुसलमानों पर बात करते हुए डॉक्टर एमजे खान ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक हल्के ने किसी ऐलान के बगैर सियासी इन्हिसार पर तालीम को तरजीह देने का जो सिलसिला शुरू किया है वो नतीजा खेज़ होता जा रहा है। इसकी एक झलक सिविल सर्विसेज में 51 मुस्लिम नौजवानान का इंतखाब है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के मेंबर डॉक्टर एमजे खान ने कहा कि सियासी मुआफ़क़त और मुखालिफत पर इन्हिसार से गुरेज ही किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यकों को अपनी किस्मत आप संवारने में मदद कर सकती है। डॉक्टर खान ने सहाफ़ियों के उस ख्याल से भी इत्तेफाक किया कि न्यूज़ चैनलों पर सियासी, समाजी और मजहबी नुमाइंदगी करने वाले लोग मुतल्लिका फ़िरक़ों के असल उमंगों के तर्जुमान नहीं होते हैं। मीडिया को अपने तौर पर इसका नोटिस लेकर ऐसे लोगों के स्क्रीन पर छाए रहने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। डॉक्टर खान ने तालीम को हर समाजी खराबी के इजाले का जरिया बनाने पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल की सतह पर बैन मजहबी मैलान को यकीनी बनाने की ज़रूरत है ताकि हर मजहब और ज़ात के बच्चों को घुल मिलकर पनपने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फाउंडेशन की तरफ से एक यूथ फेस्टिवल मुनाकिद करने का भी इरादा है। उन्होंने कहा कि दूसरों की तरह मुस्लिम नौजवानों में भी सलाहियत की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है खौफ और दहशत को हावी ना होने दिया जाए। डॉक्टर खान ने कहा कि इस पस मंज़र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए दोयम की हुकूमत के 4 साल गुजरने का जायज़ा लिया जाए तो कहा जा सकता है कि माहौल तशद्दुद के वाक़यात से पूरी तरह पाक तो नहीं हुआ, लेकिन गिनती के चंद वाक़यात पर इम्कानात का पलड़ा भारी है।